नमस्ते दोस्तों, टिप्स फॉर ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि श्राद्ध चालू हो गए हैं। श्राद्ध में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं ज़्यादा इसमें लेक्चर नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ कुछ चीज़ें बताऊंगी जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए, 15 दिन के ये श्राद्ध होते हैं, जो कि पूरे साल में सिर्फ 15 दिन ही ऐसे होते हैं जिनमें ये दिन आते हैं, श्राद्ध के दिन। कह सकते हैं कि वेदों में और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 365 दिन में 15 दिन ऐसे होते हैं जिसमें कि नरक का द्वार भगवान खोलते हैं और वहाँ से सारे ये प्रेत आत्माएं वहाँ से आके अपने अपने घर के दरवाजे पे आके बैठ जाते हैं। और जो भी 15 दिन तक उनको खाने को मिलता है वो लोग वहाँ पे खा के उनको चले जाते हैं। यानी कि 15 दिन तक वो रेगुलर आप जो भी उनको खिलाते हैं वो वहाँ पे खाना खाते रहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो 15 दिन में आपको क्या नहीं करना चाहिए, और खासकर जब जिस दिन जो श्राद्ध होता है, कहते एक या दो श्राद्ध होते हैं हर घर में, मेन श्राद्ध वो करते हैं तो क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, मैंने जैसे कि बताया आपको कि 15 दिन तक ये हमारे घर के दरवाजे पर आके बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 15 दिन तक आप ये सोच लीजिए, आपको करना ही है कि 15 दिन तक आप कपड़े बिल्कुल भी ना धोएं। धोने का मतलब ये है कि जब तक आपका खाना नहीं बन रहा है उससे पहले आप कपड़े नहीं धो सकते। और उम्मीद करिए और ये कोशिश करिए सॉरी कि जैसे ही आप सुबह उठें, उसके बाद सफाई वगैरह करने के बाद उसके बाद सीधा आप खाना बनाएं। खाना बनाने के बाद आप सीधा उनकी रोटी निकालें और देने के बाद ही उसके बाद सारा काम करें। कहते हैं कि अगर आप कपड़े धोते हैं तो कपड़े का जो गंदा पानी होता है उसी को पी के वो चले जाते हैं और वहीं से वो एक तरह का श्राप देके या फिर अपनी आत्मा को, कहते हैं कि उनकी आत्मा दुखी हो गई और वो चले गए। तो इस तरह से आप 15 दिन के लिए उनके लिए मौका होता है। हमारे लिए 365 दिन होते हैं, उनके लिए सिर्फ 15 दिन होते हैं, वो जिसके लिए वो हमारे दरवाजे पे आती हैं। तो आप भूल के भी ये काम ना करें। आपको चाहिए कि आप सुबह नहा धो के सबसे पहले खाना बनाएं, उनकी रोटी वगैरह जो भी निकालें वो निकालें और चले जाएं, वो चले जाएंगे। उसके बाद ही आपको कपड़े वगैरह ये सब धोने हैं। और खासकर जब श्राद्ध होते हैं घर में 2 या 3 दिन के, उस दिन तो आपको भूल के भी आपको कपड़े नहीं धोने हैं, क्योंकि आप कपड़े अगर पहले धोते हैं तो वो क्या है कि कपड़ों का ही गंदा पानी पी के चले जाते हैं और हमें श्राप देके वो चले जाते हैं। तो आपको ये भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद क्या है कि जो लड़कियां हैं, खास करके जो 10-11 साल से लेके 22-23 साल के बीच की जो लड़कियां हैं, वो लोग क्या है कि वो जैसे कि उनको पीरियड्स होते हैं हर महीने, तो वो उम्मीद करें कि वो कोशिश करें इस चीज़ के लिए कि 15 दिन तक वो, मतलब 15 दिन में जो 3 से 4 दिन जो पीरियड्स टाइम होता है वो इन दिनों में घर से बाहर ना निकले। क्योंकि इसमें क्या है कि जो बुरी आत्मा भी हैं, अच्छी आत्मा भी हैं, वो हर समय भटकती रहती है। 15 दिन कहीं भी आपको मिल जाएंगी। तो आपको कोशिश करें, वो आप अपने बच्चों को समझाएं, खासकर इन 3-4 पीरियड के जो दिन हैं, ये जो 15 दिन है, इनमें घर से बाहर ना निकले। यदि फिर भी अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो उनको क्या है कि एक माचिस दे दीजिए। माचिस में एक माचिस ले लीजिए, माचिस में आप गंधक रख लीजिए और गंधक दे के एक छोटी सी डिबिया बना लीजिए माचिस की और उसको दे दीजिए। वो अपने पर्स में जब जहाँ भी जगह हो वहाँ वो जो उसके लिए ठीक जगह हो वहाँ पे वो रख ले। उससे क्या है कि उसकी होती रहेगी और कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी उसको टच नहीं करेगी। इसके बाद क्या है कि जब घर से जैसे ही बाहर निकले तो उसको क्या करना है कि जो जैसे कि लड़कियां हैं वो दुपट्टा पहन के जाती है ज़्यादातर, तो जैसे ही घर से निकले वो दुपट्टा सर पे रख ले। दुपट्टा सर पे रखने के बाद जिस जगह से वो जा रही है वहाँ से स्टार्ट करे और जहाँ तक वो जा रही है वहाँ तक दुपट्टा रखे, उसके बाद हटा दे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस समय का जो बीच का समय है वो खासकर वो दुपट्टा रख के जाएगी, क्योंकि जो स्पिरिचुअल्स हैं वो बहुत जल्दी खुले सर पे हावी होते हैं। और ख़ासकर ऐसी लड़कियां जो कि 10-12 साल से 22-23 साल के बीच में होती हैं, इन लड़कियों के लिए वो ज़्यादा आकर्षित होती हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन से लोग हैं जिन पर ये स्पिरिचुअल्स हावी होते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि जब लड़की फर्स्ट टाइम जब पीरियड्स होती है वो सबसे
मतलब वो सबसे ज़्यादा खतरनाक टाइम होता है, जो फर्स्ट टाइम जब लड़की होती है। उसको कहिए कि आपकी वो तीनों दिन खासकर घर पे ही रहे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अ, जो नॉर्मल लड़के पीरियड्स होती हैं, जैसे कि मैंने बताया 10-12 साल से लेकर 22-23 साल तक की जो लड़कियां हैं, इन पर क्या है कि स्पिरिचुअल्स ज़्यादा हावी रहती हैं, क्योंकि इनमें एक तरह की महक होती है, एक खुशबू होती है, एक यौन अवस्था होती है, एक फुल जोश में कहते हैं कि इस समय में जवानी होती है। तो उनको चाहिए कि वो अपनी सेफ्टी करें, और ख़ासकर जब पीरियड्स हों तो वो एक माचिस लें, माचिस में एक गंधक का एक टुकड़ा डालें और उसको लेके कहीं भी जाएं जब उनको खासकर पीरियड्स हों। इसके बाद आता है कि जब कोई लड़की पहली बार माँ बनती है और वो फीड करा रही है, अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो उसको क्या है कि कम से कम 6 महीने तक वो जितना हो सके कम से कम घर से निकले। और यदि घर से निकले तो मैंने बताया जैसे माचिस वाला, आप वो माचिस जरूर रख के जाएं, और सर पे पल्लू रख ले तो बहुत ही अच्छी बात है अपनी सेफ्टी के लिए, कि उसको ये सेफ्टी अगर थोड़ी सी भी वो घर से करके जाएगी तो वो ठीक रहेगी। क्योंकि हम जब जैसे कि जब लड़की माँ बनती है और दूध पिलाती है, सफ़ेद दूध जो होता है वो उन जो स्पिरिचुअल्स हैं उनको बहुत लुभाता है, वो और वो की तरफ आकर्षित होते हैं। और इसके बाद एक बच्चे में भी एक खुशबू होती है, और उसमें भी उसकी माँ पे भी एक खुशबू रहती है। तो उम्मीद करें, वो कोशिश करें कि उसको घर से ना भेजें, और बाहर भेजें तो इस तरह से उसको भेजें। इसके बाद यदि आप मैं तो सब लोग को एक ही इजाज़त ज़्यादा देती हूँ कि जैसे ही बच्चा पैदा हो घर में, उसके बाद माँ के हाथ में और बच्चे के हाथ में एक कपड़ा लीजिए, काला कपड़ा कोई भी, उसमें एक गंधक का एक टुकड़ा रखिए, एक एक टुकड़ा, और दोनों टुकड़ों को एक माँ के बांध दीजिए और एक उसके बच्चे के बांध दीजिए। कम से कम 6 महीने उसको ये बांध के रखिए। मेरी गारंटी है कोई भी इसको ऐसी कोई भी नेगेटिव एनर्जी या कोई भी नज़र या कोई भी ऐसी चीज़ उसको छू जाए, मैं इस चीज़ के लिए गारंटी देती हूँ कुछ उसको कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि गंधक एक ऐसी चीज़ है जिससे स्पिरिचुअल्स बहुत दूर रहते हैं, उसको छू ही नहीं सकते हैं। इसके बाद आता है जो नया जोड़े से मतलब है जैसे कि नई शादी होती है किसी की, उसको नया जोड़ा बोलते हैं। तो कहते हैं कि उसकी उनको जो हल्दी लगती है, हल्दी का जो शरीर होता है उनका, उनको 6 महीने तक उन पर वो खुशबू रहती है, यानी कि हल्दी की 6 महीने तक खुशबू रहती है। तो आपको क्या करना है कि बहुत से लोग होते हैं कि जैसे कि नई शादी होती है लड़की की, तो लोग बुलाते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, घर पे खाने पे बुलाते हैं, गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, ये चलता है, मैं भी मानती हूँ इस चीज़ के लिए। लेकिन कम से कम 6 महीने उनको, ज़्यादा नहीं लेकिन कम से कम भेजें। और यदि आप भेज रहे हैं तो उनको बोलिए कि वो दुपट्टा पहन के जाएं, लड़की, खासकर लड़की। और वो माचिस का एक छोटा सा डिब्बी वो बना लें और उसको हमेशा लेके जाएं साथ में। और हो सके तो उनको एक छोटा सा कोई चाकू जो कि लोहे का हो, उसमें माचिस में डाल दें, या फिर उनके पर्स में ऐसा कोई डाल दें, जिससे क्या है कि वो सारी चीज़ें जो नेगेटिव चीज़ें वो उनको वहाँ पे नहीं चाहिए। 6 महीने बाद कुछ नहीं है, नॉर्मल हो जाती है लाइफ, लेकिन 6 महीने तक ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अटैक करती हैं। जैसे कि मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं, खासकर एक फर्स्ट टाइम लड़की जो होती है पीरियड से वो, और पीरियड में घर से बाहर ना निकले। माँ जो अभी उसने बच्ची को जन्म दिया है, वो लोग भी ज़्यादा ना जाएं। और जो शादीशुदा जोड़े हैं वो भी घर से थोड़ा सा अवॉइड करें, घर से ज़्यादा निकलना, खासकर लड़की। इसके बाद मैं कहूँगी कि जैसे कि मावस है, मावस पर खासकर ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स है आपको, जैसे पीरियड्स है, नई शादी है, नया बच्चा पैदा हुआ है घर में, तो उम्मीद कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं सॉरी कि घर से बाहर ना निकले, खासकर मावस वाले दिन। क्योंकि जितने भी टोने टोटके ऊपरे पराए जो भी होती हैं वो सारे मावस वाले दिन ही रहते हैं। और खासकर चौराहे पे देख के निकले हैं कि कोई नींबू नहीं पड़ा हो जिस पे आपका पैर पड़ जाए, कोई फूल ना पड़ा हो, कोई मिठाई ना पड़ी हो जिस पे आपका पैर पड़ जाए और आपकी दूसरे की मुसीबत आपके सर पे आके बैठ जाए और आपको ज़िंदगी भर के लिए रोना पड़ जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनका यदि आप ख्याल रखोगे तो भूल के भी इन सारी झंझटों में आप नहीं पड़ेंगे। और बस थोड़ी सी सेफ्टी आपको करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप अपना जीवन संभाल सकते हैं और इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं।
एक वीडियो और बनाऊंगी जिससे कि आप देख सकेंगे कि घर में हमारे जो आसपास है, हमारे आसपास कोई ऐसी स्पिरिचुअल्स तो नहीं है, कोई भूत प्रेत का ऐसा हमारे घर पे साया तो नहीं है। कैसे आप पहचानेंगे कि हमारे घर में इस तरह की कोई चीज़ है या नहीं है, किस तरह से आपके आसपास हो रही चीज़ों को आप कैसे पहचानेंगे, इस तरह से मैं एक वीडियो बनाने वाली, वो बहुत अच्छा वीडियो होगा, उसको देखना ना भूलें। क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका है, तो इसमें मैं वो चीज़ें नहीं बता सकती, इसके लिए मुझे दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हुई कोशिश करिए मैंने ये थोड़ा समझाने के लिए कि आप ये जो छोटी छोटी चीज़ें आप उनको फॉलो करेंगे और इन सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं, तंत्र चीज़ें हैं, इन चीज़ों से आप बच सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।